मंजीत वापस आ गया दिल्ली से। मंजीत भी आ गया? हाँ माँ। सुना, अब क्या करेंगे? जौन बात अपने बाप से बता रहे वो बात बहू से बताया, ठीक है? चलो ठीक है, अब तभी बताऊंगा उससे। चलो बैठा गई थी आज। माँ, आप लोग इस तरह से रो क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? शोक ग्रसित परिवार सब बात बतावे। क्या है जो आप लोग इस तरह से रो रहे हैं? मैं समझ गया। माँ, आप कुछ नहीं बताएंगी। भैया, आप ही बतलाएं कि आखिर बात क्या है जो इस तरह से उदास बैठे हैं? आखिर सब लोग कुछ क्यों बोलते नहीं? बहुत गजब हो गया सवेली में, जो कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ है। क्या हुआ भैया? जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। करके सारी इज्जत हमारे मर्यादा को धूल में मिला दिया और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। नहीं, कह दो ना भैया कि ये झूठ है। माँ, कह दो कि ये झूठ है। हम कैसे कह दे बेटा झूठ है? बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गए। हमका कबो विश्वास है वो तो नहीं होत रहन कैसा बताओ निमिली बेटा जिंदगी बर्बाद कर गए, पूरी इज्जत मार। मेरी प्रिया ऐसा नहीं करेगी। ए बेटवा यही बतिया तो हम सोचित है कि का देख के साथे चली गई। हट्टा कट्टा खूबसूरत हमार बेटवा, खाए पिए पहने ओढ़े कमी नहीं। का देख के दूसरे लड़का के साथे चली गई। हमारी तरह का महतारी पहिए बेटवा, देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रहे। हमारी तरह का महतारी पहिए। तू रोवल बेटवा, तू रोवा तो हमार करे फाटत है। तू रोवा ना, जात हां तो जाएगा। हम तो वहां दूसर बियाह करम, नीक नीक दुल्हन लोग रोत काहेगा। महतारी जिंदा रोवा ना बेटवा, कौनो परेशानी होई तो हम तो आई। वाह, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी चाहूंगा। नहीं माँ, इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही शादियां होती हैं। एक नौजवानी में जो कि अभी भी मेरी हुई है, और दूसरी शादी जब इंसान 4 के कंधे पे जाता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता। और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, आपकी मुझे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ कि आप मेरी किस तरह की माँ हैं, क्योंकि मैं आपकी ही गोद में बचपन से पला हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम मेरी किस किस्म की माँ हो, कि मैं सब जानता हूँ।
मैं समझ गया आप लोग कुछ नहीं बतलाएंगे, इसलिए मैं इसी वक्त पिताजी के पास जाऊंगा और ये सारी बातें पिताजी से पूछूंगा। मैं जो रनवा कर है तो मंजितवा करे, मंजितवा कहा तो रनवा करे। महतारी बेटवा के बात में विश्वास नहीं कहूंगा। जाए हाँ, जा ढूंढे कहाँ गई इनकी प्रिया? पहले सब पगला गए हैं, अब पागल हो जाएंगे और मरने तो सबको। अभी जाएंगे ना तो खुद पगला जाएंगे। आज ढूंढे इनकी कहाँ गई प्रिया, मर जाएंगे दोनों खोजते खोजते। चलो हम आराम करते हैं, इनको मरने दो, जहाँ जा रहे हैं जाने दो। चलो सब कुछ खो गया बच्चा। आज तक हमारे पुरखों में जो नहीं हुआ था वो आज हमारे घर में हो रहा। आज इस गांव के अंदर तेरे पिता की नाक कट गई बेटा, नाक कट गई। हमारी शानो शौकत खाक में मिल गई, कुछ नहीं बचा। पिताजी हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। हमारी प्रिया कहाँ है? मुझे हमारी प्रिया से मिला दो। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता बाबूजी। और जिस वक्त मैं माँ के पास पहुंचा तो माँ और भैया ने मिलकर बताया कि हमारी प्रिया सारे जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ में भाग गई। लेकिन बाबूजी हमारी प्रिया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि हम दोनों ने साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी। हम दोनों शादी से पहले जब हम लंदन से लौट रहे थे तो हमारी वहां पर मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी बाबूजी। तो फिर हमारी प्रिया ऐसा क्यों करेगी? ये क्या बक गया बेटा तू? मतलब शादी के पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को लव करते थे। अरे नालायक, तूने बताया क्यों नहीं कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ? तेरे को बोलना चाहिए था ना। अरे अपने पिता से बोलना चाहिए था। अगर ये शादी टूट जाती तो क्या होता? रे किसकी कमी थी मेरे पास? मतलब ये हुआ कि ऑरेंज मैरिज नहीं था, तुम लोगों का एक लव मैरिज था। बेटे इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि देख, मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ और तू एक बैरिस्टर है, तो फिर बहू क्यों घर को छोड़ेगी? तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला गया था कि मेरा बच्चा पहली बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है।
मैं तीर्थ यात्रा पे गया, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए निकल गया और जब वापस आया तो देखता क्या हूं कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जा करके जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कैसा मैटर है? तो दोनों ने एक ही स्वर में मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी बेटियां ऐसा करेगी। बाबूजी, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा बाबूजी, लेकिन प्रिया के मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं बेटा, नो, ये क्या कह रहा है? तू मर जाएगा? मरने से पहले जरा अपने बाप की शक्ल को तो देख। स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ माय सन। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। वी आर ए छत्री, हम ठाकुर हैं। वी विल नॉट ए कॉर्डली डेथ, हम बुझदिली मौत नहीं मर सकते हैं। संघर्ष करना हमारा फर्ज है। बेटे एक बात बताऊं, 3 दिन हो गया इसी कमरे में पड़ा हूं मैं। ना तो तेरी मदर आई ना तेरा ब्रदर आया है, कोई भी नहीं आया मेरे पास। ऑल नाइट तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी साली, कुछ बात करूंगा। कौन आता है? बच्चा भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी कोई लेकर के मेरे पास नहीं आया है। भूखा प्यासा कमरे में मर रहा हूं मैं। अरे जिसके पास करोड़ों की जायदाद हो वो भूखा प्यासा कमरे में मरे और ये लोग हैं तो आराम की जिंदगी। ये साली औरत है मेरी, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है। तू चल मेरे साथ कमरे में आराम कर और होने की सुबह हम अपनी बहू की तलाश करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे और पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में जो घर खोने पे कीमत हो गई। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी माँ और नगराज की जरा सा भी पकड़ मिल गई तो काट डालूंगा, सबको टूट कर दूंगा। वैसे भी हमारी जमींदारी खाक में मिल गई है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ, दिन को मैं अपना चेहरा गांव वालों को नहीं दिखाता। लोगों की काली पोती मेरे चेहरे पे, मार डालूंगा मैं। चल मेरे साथ आ जा।